गाइस, वेलकम बैक टू करियर कनेक्टर। एंड आज एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें मैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में बात करूंगा। एंड ये उसकी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। एंड इसमें हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी निंजा रोल के लिए कि जब भी टीसीएस एनक्यूटी क्लियर हो जाता है तो 3 डोमेन्स में होता है, एक निंजा में, एक डिजिटल में, एक प्राइम में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे निंजा की। अगर आपको डिजिटल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना है, प्राइम का इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना है, टीसीएस एनक्यूटी के बारे में जानना है, तो कमेंट सेक्शन पर लिख देना। जो उनका भी मुझे ज़्यादा दिखेगा मैं उसकी अगली वीडियो लेके आ जाऊंगा। एंड अभी करंटली मेरी हायरिंग अलर्ट वाली सीरीज चल रही थी जिसका डे 7 था आज। एंड अगले 3 वीडियो तैयार है, बट 30 तारीख को इस बार इंटरव्यू शेड्यूल हो चुके हैं निंजा डिजिटल प्राइम के। तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट निंजा के लिए आ रही थी, जैसे फर्स्ट वीडियो मैं लेके आया हूँ निंजा की, जिसमें बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। एंड एक बार एक ओवरव्यू दे दूंगा कि निंजा का कितनी रेट के लिए चला था, कितना चलता है, एंड क्या क्या पूछा जाता है, तो दैट तुम्हें एक आइडिया और एक कॉन्फिडेंस से तुम लोग इंटरव्यू देने जा पाओ। अपन स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है, द फर्स्ट थिंग आई डिड कि मैंने एक तो मेरा एक्सपीरियंस लिख लिया, प्लस साथ में मैंने और लोगों का भी एक्सपीरियंस मांग लिया कि भाई उनसे क्या पूछा था। मैंने क्वेश्चंस लाने की कोशिश की कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका इंटरव्यू कैसा गया था, इन सब कुछ। अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग बताता हूँ, एक 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू चलता है। ठीक है। अगर इंटरव्यू बहुत ऐसा अच्छा जा रहा है तो आधा घंटा चल जाएगा, वरना 5-7 मिनट में भी खत्म हो जाता है। एंड जिनका 5-7 मिनट में खत्म हो जाता है उनको भी कॉल आ जाता है, तो एकदम से ऐसे डरना मत कि भाई कॉल आ जाता है मतलब सिलेक्शन का मेल आ जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि इंटरव्यू की लेंथ पे इतना फोकस मत करना, क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होंगे तो जो अपना टाइमिंग होगा वो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो अगर इंटरव्यू ऐसा 5-7 मिनट में खत्म हो जाता है तो घबराना मत, 15-20 मिनट चलता है तो भी मत घबराना। ठीक है। डिफिकल्टी लेवल इजी रहता है, मॉडरेट बहुत मुश्किल से जाता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। एंड अगर पूछते हैं तुम्हें नहीं आता है and तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बताते हो कि हाँ भाई मुझे ये वाली चीज़ नहीं आती, तो थोड़ा सा चलता है मतलब। बस जो इनका और वो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब देने की कोशिश करना। अब अपन नीचे चलते हैं। तो देखो 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू चलेगा, 5-7 मिनट भी चल सकते हो, आधे घंटे भी चल सकता है। तो लेंथ पे इतना फोकस मत करना। ठीक है। जो तुम अपने रेज्यूमे में लिख रहे हो वो उसको तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्या लिखा है, क्योंकि उनके सामने एक एक ही इकलौती चीज़ होगी जो है रेज्यूमे। एंड आई नो सबको पता है रेज्यूमे इंपॉर्टेंट होता है, बस इस इंटरव्यू में मैंने देखा था कि मेरे से रेज्यूमे में जो जो मैंने लिखा है वो मोस्टली हर चीज़ पूछी गई थी, तो एक बार उसका ध्यान रखना। सेकंड थिंग आ जाती है कोर सब्जेक्ट। तो देखो कोर सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। मुझसे पूछा गया था उप्स, और उप्स में मुझसे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। कोर सब्जेक्ट जैसे मान लो जैसे अपना हो गया उप्स हो गया। ठीक है। डीबीएमएस हो गया, मुझसे बैकएंड का भी पूछा गया था। मैं एक बार लिख देता हूँ कौन कौन से पूछे गए थे, सो दैट डीबीएमएस, उप्स, ओएस भी पूछ सकते हैं, और सीएन भी पूछ सकते हैं, और एससीपीएम भी पूछ सकते हैं, एससीपीएम भी पूछ सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो इससे आगे कुछ जाएगा। अगर मुझे याद होगा तो मैं यही मेंशन कर दूंगा, ये तुम्हें मिल जाएगा। उप्स, मेरा अच्छा वो ऊपर चला गया, बट हाँ इसको मैं अभी सही कर दूंगा फॉर्मेटिंग के। बट मेन फोकस ये है कि कोर सब्जेक्ट पूछ सकते हैं तो कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना। और ऐसा नहीं कि बहुत क्रेजीली कोर सब्जेक्ट पे पूछ लेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होते हैं, बट फिर भी तुम्हें वो बेसिक आना चाहिए, उसका ध्यान रखना। उसके बाद एक फन चीज़ ये हुई थी जो सिर्फ इसी इंटरव्यू में हुई। एंड ये मेरे साथ नहीं, मैंने और लोगों का भी सुना है जिनका 3 साल पहले एक इंटरव्यू हो गया था, उनसे भी मैंने सुना है कि उनसे फॉर्मूले पूछे गए थे। 8th क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास के, 12th क्लास के। मुझसे शायद स्फेयर या हेमिस्फेयर का फॉर्मूला पूछा गया था, किसी से किसी और चीज़ का फॉर्मूला पूछा गया था। तो आई वोंट सजेस्ट कि ऐसा फॉर्मूला रट के जाओ, बट एक एक बार ओवरव्यू दे जाना, पता नहीं क्यों बट ये पूछा जाता है मे बी शायद देखने के लिए कि तुम्हारा एक बड़े स्किल पे कितना मेमोरी रिकॉल हो पाती है, एवरीथिंग लाइक दैट। सो हाँ, बट मुझसे पूछे गए थे, मैंने एक सही बता दिया था। फिर वो और क्वेश्चन पूछने लगे थे तो मैंने एक बार के लिए बोल दिया था कि मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम पहले का है, मुझे उसी क्लास का इतना याद नहीं रहता, मुझे आपका क्या रहेगा। तो इस वजह से। पर हाँ, इट वॉज चिल, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। बट थोड़ा सा एक बार देख जाना, क्या पता तुम्हारे सामने भी वही सर आ जाए, शायद वही पूछते हैं वो क्वेश्चंस, तो फिर तुम्हें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा अगर तुम्हें आता होगा। ठीक है। एंड उन लोगों ने मुझसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जितने सेमेस्टर अब तक मेरे हो चुके थे, शायद 6 हो चुके थे, तो 6 की मार्कशीट मंगाई थी 10th और 12th के। अब रिजल्ट मंगाए थे इंटरव्यू के टाइम, तो शायद तुम्हें तुम्हारा कॉलेज बता देगा लेके जाना है या नहीं लेके जाना, तो उस हिसाब से ध्यान रखना। एंड क्या हुआ था, मैं टीसीएस स्पेशलाइजेशन में था, तो मेरे पास इसी कंपनी की स्पेशलाइजेशन थी, तो इसलिए
उन लोगों ने मेरे हर सेमेस्टर से एक एक या दो दो सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक मुझसे इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग और टेक वेक सबके क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने एक सेक्शन बनाया इंटरव्यूज क्वेश्चन आज, जिसका वन ऑफ द क्वेश्चन ये था कि अगर हमने बैलून में हवा भर दी एंड उस बैलून को बिल्कुल बंद कर रखा है एंड उसमें से कहीं पे भी होल नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली वो बैलून एक टाइम का श्रिंक हो जाता है। अपने बर्थडे पे भी अपन लगाते हैं, वो खट 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 धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। तो वो पूछा था कि वो कैसे होता है और उसका प्रेशर की कितनी वैल्यू होती है, क्या समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कुछ जवाब दिया था, उनने ठीक ठीक रिस्पॉन्स दिया था, तो मुझे ढंग से नहीं पता वो सही था या गलत था, बट हाँ। और वही मैंने बताया, मुझसे फॉर्मूला स्फीयर पूछा था या हेमिस्फीयर पूछा था, मुझे याद नहीं, बट हाँ मुझसे पूछा गया था। और मुझसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भी पूछा गया था, जो 11th 12th में आता है, तो वो भी मुझसे पूछा गया था। एंड देन उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे रिएक्ट और मोंगो डीबी के। वो मुझसे इसलिए पूछे गए थे क्योंकि मेरे रेज्यूमे में मेरे सारे प्रोजेक्ट फ्रंट एंड बैक एंड में, फ्रंट एंड में अपन ने रिएक्ट यूज़ की थी, बैक एंड में डेटाबेस के लिए मैंने मोंगो डीबी यूज़ की थी, इस वजह से मुझे उसके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि तुमसे भी ऐसे रिएक्ट या इसके क्वेश्चन पूछ लेंगे, अगर तुम्हारे रेज्यूमे में लिखा है तो पूछेंगे, अगर तुम्हारे रेज्यूमे में एंड्रॉइड लिखा है तो एंड्रॉइड के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसका ध्यान रखना। मुझसे रेज्यूमे से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे व्हाट आर स्टेट्स एंड ऑल, रिएक्ट के क्वेश्चन थे ऐसे, तो पूछे गए थे। मेरे पास स्टैटिस्टिक्स और ऐसे वाले सब्जेक्ट्स थे, तो मुझसे उसके भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तुम्हारे पास वो सब्जेक्ट नहीं होंगे क्योंकि तुम टीसीएस स्पेशलाइजेशन के नहीं हो, तो चले जाना, इसमें तो कोई नहीं। बट बाई चांस कोई टीसीएस स्पेशलाइजेशन का जा रहे हैं तो उसके लिए फायदा होगा। उसके बाद जो कोर सब्जेक्ट पूछे गए थे, मैंने तुम्हें बताया पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्या हुआ था, जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था ना, लाइक 10-12 मिनट हुए थे and मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था उस इंटरव्यू में, मेरे क्वेश्चन से ऊपर नीचे जा रहे थे। पर जब ये क्वेश्चन आया था पॉलीमॉर्फिज्म, एंड इसको समझाने में आप या तो 10 सेकंड भी लगा सकते हो, 10 मिनट भी ले सकते हो, आपको कितनी नॉलेज है उस पर डिपेंड करता है। और इसको मैंने बहुत ऐसे ढंग से समझा था, उप्स वाले कॉन्सेप्ट तो मुझे ढंग ढंग से आते थे। अगर किसी को उप्स भी पढ़ना है तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना उप्स। अगर मुझे अच्छे कमेंट देखे तो मैं ढंग से समझाऊंगा, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह पढ़ा था एंड मैंने इसको 5 से 10 मिनट तक खींचा था। इसमें हर चीज़ करें हम बात की, रियल लाइफ एग्जांपल घुसा दिया, ये घुसा दिया, कोड के बारे में बात करने लग गया, कोड लिख नहीं सकते तो मैं बात करने लग गया कि उसको ऐसे लिखते उसको ऐसे लिखते। तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था। उसके बाद मुझे सामने से भी दिखा था कि वो लोग भी ऐसे हेड हिला रहे थे, तो हाँ मतलब उनको भी तो ऐसा लग रहा था कि इसको आता है। तो एक वो था कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जब भी मुझे ऐसा दिखा कि जो क्वेश्चन मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ, तो मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरह बोला, सो दैट मैं अगर कहीं पे भी वीक दिखाऊंगा तो यहाँ पे एक वो दिखा होगा कि हाँ यार इसको आता है। तो मैंने इस पे फोकस किया था। मैंने ज़्यादा उस पे फोकस नहीं किया था जो मुझे नहीं आता, मैं ज़्यादा गलत आंसर्स देने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा मैं इसको कट नहीं करूंगा क्योंकि एडिटिंग में बहुत दिक्कत आएगी। तो मैंने फोकस किया था कि अगर मुझे कोई नहीं आता तो मैं ज़्यादा बता दूं, ज़्यादा ऐसे तुम्हें फील होगा नहीं इंटरव्यू में कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं आता है, कोशिश करना। मोस्टली क्वेश्चन वो ज़्यादा अंदर डीप में नहीं पूछेंगे, वो बेसिक्स पूछेंगे। एंड मुझे ऐसा फील हुआ था कि मुझसे 3-4 मिनट में 10-12 क्वेश्चन एकदम से पूछते थे, ये क्या होता है, मैंने बताया, फिर ये क्या होता है, मैंने बताया, फिर ये क्या होता है, मैंने बताया। मतलब बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैंने देखे थे, ऐसा कुछ डेप्थ में जाके ऐसा नहीं हो रहा था, एक के अंदर ही घुसते जा रहे थे। मेरे को फील हुआ कि एक एक करके क्वेश्चन पूछा जाते हैं, वो मुझे बहुत सही लगा था कि हाँ मेरी सारी नॉलेज बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, एंड अपन अब बात कर लेते हैं और क्या क्वेश्चंस मेरे दोस्तों से पूछे गए थे, एचआर क्वेश्चंस, जैसे तुम्हें टीसीएस क्यों ज्वाइन करनी है उसका ध्यान रखना, तुम इस टेबल पे क्या लेके आते हो, तुम्हारी क्या स्किल सेट है, तुम कैसे एक बेनिफिशियल एसेट हो सकते हो उस कंपनी के लिए, उसका ध्यान रखना। एंड ये लोग पूछते हैं कि तुम रीलोकेट हो सकते हो क्या उस प्लेस पे उस प्लेस पे, तो उसका ध्यान रखना, क्योंकि जैसे मैं जयपुर में था तो जयपुर में इसका ऑफिस नहीं था, तो उन्होंने मुझे पूछा था आप कैलकाटा शिफ्ट हो सकते हो क्या, तो मैं ओके था, तो मैंने कहा था हाँ मैं शिफ्ट हो सकता हूँ। एंड ऐसे ही बहुत लोगों से पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन में इतना फंसना मत। और नाउ अपना मेन एजेंडा ये है कि अपन को एक जॉब चाहिए एंड उस पर फोकस करना, शिफ्टिंग विफ्टिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि होना पड़ेगा एंड हो जाना, क्योंकि करियर का स्टार्टिंग है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल स्टिल हो जाओ कि नहीं यार मैं शिफ्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे प्रोजेक्ट होंगे, जहाँ पे कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी, वहीं पे वो लोग शिफ्ट करते हैं, तो उसका ध्यान रखना। ठीक है, और लोगों ने क्या होता है, जैसे प्रोजेक्ट रिलेटेड था उनका मोस्टली इंटरव्यू। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट जैसे टेक्नोलॉजी पर बनाया है उसकी डिटेल क्वेश्चन, जैसे उसका जो ये बता रहे हैं, मेरा नहीं है मेरे दोस्तों का है, तो उनका रिएक्ट जेएस पे प्रोजेक्ट था, तो उस पे पूछा गया था अलग अलग फंक्शंस के नाम, उनका यूज केसेस और इस टाइप के क्वेश्चन थे। ये पूरा डॉक मैं तुम्हें भेज दूंगा, एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, और जिसके बाद C++ थी, उससे पूछा गया था कि बबल सर्च क्या होती है, बाइनरी सर्च क्या होती है और उसके अराउंड पे। ठीक है, मतलब बेसिकली
बेसिक ऑफ डीएस से बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस पूछ लिया, बेसिक ऑफ उप्स पूछ लिया, ठीक है, क्योंकि बबल सॉर्ट, बाइनरी सर्च, ये सारी जो सॉर्टिंग टेक्निक होती है, सर्चिंग टेक्निक्स होती है, ये तुम्हें आनी चाहिए। टीसीएस में थोड़ा सा इसकी वेटेज होती है, कभी कभी तो एनक्यूटी में भी पूछ लेते हैं। अलग अलग कोर सब्जेक्ट को हटा दूं, मतलब कोर सब्जेक्ट पूछे गए थे बट उसको हटा के भी इससे प्रोजेक्ट्स के बारे में ही पूछा गया था, थोड़ा सा उसके अराउंड ही बातचीत थी, ठीक है। और एक था जिनका स्पेशलाइजेशन टीचर्स था, जैसे मेरा था, तो उनसे बेसिकली टीचर स्पेसिफिक के जो सब्जेक्ट है वो भी पूछे गए थे। तो ओवरऑल इतना मैं गैदर कर पाया था। एक कंक्लूड करना चाहूँगा मैं इस वीडियो को, तो मैं ऐसे करना चाहूँगा कि देखो, एनक्यूटी का लेवल इतना क्रेजीली हाई नहीं जाएगा, एक इजी टू मॉडरेट लेवल पे होगा। मॉडरेट भी इतना मत घबराना, सारे बेसिक्स क्लियर करके जाना। क्या क्या बेसिक्स होते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। वो ये देखना चाहेंगे तुम्हारा बेसिक कितना क्लियर है, क्योंकि वंस तुम एक बार कंपनी में आ जाते हो तो उसके बाद वो जिस डोमेन में तुम्हें सेलेक्ट करते हैं देन वो प्रॉपरली उसको पढ़ाते हैं, बट स्टिल वो देखना चाहते हैं कि तुमने 4 साल क्या किया है। तो कॉन्फिडेंट है ना, और अपने बेसिक्स पे ध्यान देना, ठीक है। और एक बार सारी चीज़ों को कवर करके आना कि उसमें तुम्हें हर चीज़ की डेफिनेशन आती है, तुम उसको समझा सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल आते होंगे तो और फायदा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये तुम्हें आनी चाहिए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। टीचर्स एनक्यूटी निंजा एक्सपीरियंस आई थिंक सो मैंने पूरा कवर कर दिया। इसका ड्यूरेशन, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाए इस वीडियो देखने के बाद तो मुझे आके बताना कि कितनी ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे। अगर नहीं हुई तो भी बताना, अगर हुई तो भी बताना। अगर तुम लोगों को डिजिटल या प्राइम का एक्सपीरियंस चाहिए तो बताना, वो भी मैं लेके आ जाऊंगा। कमेंट सेक्शन पे लिख देना। अगर तुम्हें टीचर से एनक्यूटी के बारे में जानना है कि एग्जाम कैसा होता है तो उसके बारे में भी, और भी कुछ ऐसी कोई वीडियो जानना चाहते हो जिसका कोई एक्सपीरियंस चाहते हो या कुछ भी चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना, सो दैट मैं वो लेके आ जाऊंगा तुम्हारे लिए। और अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपकमिंग वीडियोस आएगी। अभी तो एक हायरिंग अलर्ट चल रही है, अगर तुम लोग इसका इंटरव्यू दे रहे हो तो तुम और जॉब अपॉर्चुनिटी भी देखते होंगे। तो मैंने अभी लगातार डाले जा रहा हूँ। इस पर क्लिक करना, सीधा डिस्क्रिप्शन पे जाना, डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने पूरा समझाया है कि हाय कैसे गाइस, वेलकम बैक टू कौन करियर हायर कर कनेक्टर। रहा है एंड एंड आज डे एवरीथिंग, तो वो 4 है तुम्हें थोड़ा सा हमारा फायदा 10 रह डेज सकता है। जॉब अलर्ट का। एंड आज की जो अप्लाई हायरिंग लिंक है और उसका नाम है और बहुत एसेंचर। सारी तो और एसेंचर हायरिंग भी करंटली भेजी है हायर मैंने। करिए। एंड अपना व्हाट्सअप चैनल भी है जिस पे अपन पूरा हायरिंग अलर्ट डालते हैं, ठीक है। इस पर डेली हायरिंग आती है। जोन सी भी अभी मेरे पास एक रेफरल आ रखा है, तो मैंने उसकी भी एक हायरिंग डाल रखी है, अगर तुम भी चाहते हो। ये बेसिकली एक स्टार्टअप है जिसमें मैंने ऑलरेडी काम कर रखा है, वो लोग हायर कर रहे हैं, तो तुम वो भी कर सकते हो। ये चैनल को ज्वाइन कर लेना, थोड़ा फ़ायदा ही हो जाएगा, होपफुली फ़ायदा ही हो जाए। बाकी अभी के लिए इतना ही। अब चलते हैं, बाय बाय।